गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे कि क्या ज्यादा गैस पास होना या ज्यादा फ्लैचुलेंस किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। क्या अगर आप गैस ज्यादा पास करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बड़ी आंत या छोटी आंत में कोई बीमारी बन रही है। नाउ देयर आर 5 इश्यूज विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये मिथ्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इनको ठीक से पहचानें। हमारा ऐसा सोचना है कि अगर गैस में बहुत बदबू आ रही है तो शायद ये किसी बीमारी का संकेत है। नंबर 2, हम ऐसा सोचते हैं कि पुरुषों में गैस ज्यादा पास होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, यानी मेल्स में ज्यादा पास होती है, फीमेल्स में ज्यादा पास नहीं होती है। हमारा ऐसा सोचना है कि गैस अगर बहुत तेजी से पास होती है, जिसे कहते हैं एक्सप्लोसिव फ्लैचुलेंस, जो बहुत आवाज के साथ निकलती है, वो शायद बड़ी आंत की किसी बीमारी, पर्टिकुलरली बड़ी आंत के कैंसर का संकेत है। यह हमारा तीसरा मिथ है। चौथा है कि अगर आप गैस पास करते हैं और उसमें आपको दर्द होता है या पेन होता है तो शायद यह कैंसर का संकेत है। यह चौथा मिथ है। एंड पांचवा है कि बहुत ज्यादा गैस पास होना शायद हेल्दी नहीं है। आज हम इन पांचों प्रश्नों पर अलग अलग बात करेंगे। नाउ आपको यह समझने की जरूरत है कि जहां तक गैस का सवाल है, इट इज एंटायरली नॉर्मल। ये बिल्कुल हर आदमी पास करता है, लेकिन नॉर्मली हम अपने डिस्कशन में कभी बात नहीं करते कि मुझे कितनी गैस पास होती है, आपको कितनी गैस पास होती है, आपको दिन में पास होती है कि रात में पास होती है। बट इट्स ए कॉमन ऑब्जर्वेशन, बट वी डू नॉट रियली टॉक अबाउट। ये जो गैस बनती है, ये एक्चुअली हम जो भी खाना खाते हैं वो उसका डाइजेशन होता है। एंड डाइजेशन के बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड स्टार्च एंड पॉलीसैकेराइड्स हमारी इंटेस्टाइन में बचते हैं वो बड़ी आंत में जाते हैं, और बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसे वास्तव में फर्मेंट करते हैं, और जो फर्मेंटेशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो गैस है जो नीचे से पास होती है, विच इज एंटायरली नॉर्मल। यह भी बात सही है कि जब हम खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं तो अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या गट गट करके पानी पीते हैं तो उसके साथ भी बहुत सारी गैस हमारी खाने की नली, खाने की थैली एंड इवेंचुअली इंटेस्टाइन में जाती है जो नीचे से पास होती है, तो विच इज ऑल्सो एंटायरली नॉर्मल। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या बदबू वाली गैस किसी बीमारी या समस्या का संकेत है? इसे समझने की जरूरत है। नाउ जहां तक गैस में बदबू का सवाल है या आप जो फ्लैटस पास कर रहे हैं उसमें बदबू का सवाल है, ये इस पर डिपेंडेंट है कि आपने एक्चुअली क्या खाया है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने एनिमल प्रोटीन्स ज्यादा खाए हुए हैं तो आपको जो गैस पास होगी वो स्टिंकी होगी, स्मेली होगी और उसमें बहुत बदबू होगी। चाहे आपने लैम्ब लिया हो, चाहे आपने चिकन खाया हो, चाहे आपने बीफ खाया हो, पोर्क खाया हो, इवन एग्स। अगर आपने एनिमल प्रोटीन लिया है तो एनिमल प्रोटीन जब डाइजेस्ट होगा तो जो गैस बनेगी उसमें मीथेन की अमाउंट ज्यादा होगी, और चूंकि मीथेन बहुत ज्यादा बदबू वाली गैस है तो आप जो फ्लैटस पास करेंगे उसमें आपको बदबू आएगी। नाउ जो एनिमल प्रोटीन है, इट इज नॉट दैट कि वो बदबू लेके आता है। अगर आपने एनिमल प्रोटीन ज्यादा लिया हुआ है तो गैस भी ज्यादा बनेगी, उसकी अमाउंट भी ज्यादा होगी, आप बार बार पास भी करेंगे और उसमें बदबू भी होगी। नाउ ये सही बात है कि अगर आप फाइबर कम लेते हैं, एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप होगा। तो एक तो वैसे भी गैस ज्यादा बन रही है, उसमें बदबू आ रही है, ऊपर से कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन जो गैस आपको पास होगी वो स्मेली होगी। तो एनिमल प्रोटीन इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते स्मेली गैस पास होती है। द सेकेंड इज कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एंड आपकी इंटेस्टाइन वास्तव में लैक्टेज एंजाइम में डेफिशिएंट है, इसका मतलब यह है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट को आप ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको गैस बनेगी। जो गैस बनेगी उसमें बदबू होगी, और जो बदबू होगी तो जैसे गैस पास होगी तो वो बदबू वाली गैस पास होगी अगर आप डेयरी प्रोडक्ट के लिए इंटॉलरेंट हैं तो। नाउ नेक्स्ट इज के अगर आपको कॉन्स्टिपेशन किसी भी रीजन से है, दैट में भी फिजियोलॉजिकल, दैट में भी बायोलॉजिकल, है ना, या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपको प्रॉपर स्पेस नहीं है टू गो फॉर द टॉयलेट, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है तो आप जो भी गैस पास करेंगे वो स्मेली होगी, क्योंकि आपकी जो कोलन है उसमें बेसिकली स्टूल का होल्डअप होगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो अनडाइजेस्टेड पॉलीसैकेराइड्स या स्टार्च हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया काम करेंगे और उन्हें फर्मेंट करेंगे, और जब फर्मेंट करेंगे तो गैस प्रोड्यूस होगी। ये गैस आपकी लेट्रिन के चारों तरफ से घूम के बाहर निकलेगी, तो चूंकि ये स्टूल के चारों तरफ से घूम के बाहर निकलेगी तो ये
स्मेली होगी, ये चीज ध्यान रहे। द नेक्स्ट इज कि देयर आर सर्टेन वेजिटेबल्स, आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप पत्ता गोभी ज्यादा खाते हैं, अगर आप कॉलीफ्लावर या गोभी ज्यादा खाते हैं, आप ब्रोकली ज्यादा खाते हैं, आप बीन्स ज्यादा खाते हैं, भले ये राजमा हो, लोबिया हो, आप एग्स अगर ज्यादा खाते हैं, तो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली, इनमें इनको माना जाता है कि ये बेसिकली सल्फरस फूड हैं। जितने भी सल्फ्यूरस फूड्स होते हैं ये बेसिकली सल्फाइड्स बनाते हैं। ये जो सल्फाइड है इसमें बदबू काफी ज्यादा मात्रा की होती है। तो अगर आप सल्फ्यूरस फूड ज्यादा खा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये 4 चीजें हैं, तो इनसे जो भी गैस पास होगी वो काफी स्मेली होगी। इसके अलावा अगर आप गार्लिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑनियन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो साइंस ऐसा मानती है कि इसमें पॉलीअल्स ज्यादा होते हैं। तो चूंकि इसमें पॉलीअल्स ज्यादा होते हैं तो वो भी गैस भी ज्यादा बनाते हैं, लेकिन उसमें बदबू भी ज्यादा होती है। नो, क्या महिलाएं या फीमेल्स गैस कम पास करती हैं या उन्हें गैस कम बनती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फीमेल्स हैं उनको भी उतनी ही गैस बनती है जितनी कि मेल्स को बनती है, बिकॉज जो एनेटमी और फिजियोलॉजी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंशिएट नहीं करती। इट इज बेसिकली द सेम। जो फंक्शनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इट इज द सेम। इट इज ओनली द सोशल स्ट्रक्चर एंड द सोशल एटिक्वेट्स व्हिच डिफरेंशिएट्स। जो फीमेल्स हैं दे आर मोर अवेयर ऑफ द सोशल एटिकेट्स, इसलिए जो गैस पास वो करती हैं तो वो हमेशा इस चीज की कोशिश करेंगी दैट इट बिकम साउंडलेस। बट एज फार एज मेल्स आर कंसर्न, ऐसा माना जाता है कि उनकी सोशल जो एक एटिक्वेट अवेयरनेस है वो थोड़ी सी कम होने के कारण यू आर नॉट रियली जो कंसर्न अबाउट। द सेकंड इज कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो आई मीन जहां तक गैस का सवाल है, वो ऐसा देखा गया कि मेल्स में इन कंपैरिजन टू फीमेल वो ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है। एक्चुअली अगर हम देखें तो इंसिडेंस ऑफ कोलन कैंसर इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, मेल्स में हमेशा ज्यादा होता है। तो अगर ओल्डर एज को हम देखें तो चूंकि फीमेल मेल्स में कैंसर कोलन का इंसिडेंस ज्यादा होता है, तो आपको अगर कोलन कैंसर जैसी कोई चीज डेवलप हो रही तो आपको पॉलिप डेवलप होगा, जैसे फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। उसके चलते आपकी जो बड़ी आंत है उसका जो पैसेज है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, और कंप्रोमाइज हो जाएगा तो आपको गैस और स्टूल का होल्डअप होगा। अगर होल्डअप होगा तो आपको जो गैस पास होगी वो स्मेली होगी, वो ज्यादा मात्रा में होगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो बहुत स्मेली हो। लेकिन अगर आपको इस स्मेली गैस के अलावा आपको अगर पेट में दर्द है, आपको बहुत थकान रहती है, आपका वजन कम हो रहा है, आपको लगातार एनीमिया परसिस्ट करता है, या आपको लेटरिन में खून दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि यह सामान्य समस्या नहीं है, आपकी बड़ी आंत में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। अगर ये 4-5 सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं इन एडिशन टू एक्स्ट्रा स्मेली गैस, इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि कहीं किसी ये बीमारी का संकेत तो नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या जो एक्सप्लोजिव फ्लैचुलेंस है या बहुत जोर आवाज के साथ गैस पास होती है, क्या ये वास्तव में कोलोरेक्टल कैंसर का एविडेंस है या कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत है? जो एक्सप्लोजिव गैस है इज नेवर ए प्रॉब्लम। साइंस ऐसा मानती है कि इसका कोलोरेक्टल कैंसर से कोई लेना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर एक्सप्लोजिव डायरिया है वो हमेशा ट्रबलसम है कि जो अचानक से आपको डायरिया हो गया। अगर एक्सप्लोजिव डायरिया है तो वास्तव में साइंस ऐसा मानती है कि दीज आर 3 डिजीजेस जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है डायरियल वेराइटी तो आपको एक्सप्लोजिव डायरिया होगा। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको एक्सप्लोजिव डायरिया होगा। अगर आपको क्रॉन्स डिजीज है तो आपको एक्सप्लोजिव डायरिया होगा। इसके अलावा हमारे कंट्री में 2 चीजें और, अगर आपको बेसिलरी डिसेंट्री डेवलप हुई तो एक्सप्लोजिव डायरिया हो सकता है, या आपको इवन अमीबिक डिसेंट्री हुई तो भी कभी कभार आपको एक्सप्लोजिव डायरिया हो सकता है, नॉट एक्सप्लोजिव गैस। नाउ जो एक्सप्लोजिव गैस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रेक्टम है उसमें कितना वॉल्यूम गैस का इकट्ठा है। नाउ इट इज बेसिकली द गैस जो हमारे रेक्टम या मलाशय में इकट्ठी होती है एंड वो एकदम प्रेशर के साथ निकलती है। वो इस पर डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है जिसके चलते इतनी गैस बनी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी कैसी है, दैट इंडिकेट्स कि आपकी उसकी इंटेस्टाइन की स्पीड कैसी है। एंड नंबर 3, इसके आपका जो एनल स्फिंक्टर है जिसमें से गैस पास हो रही है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो टाइट कितना है। इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जो एनल स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है जो फ्लैचुलेंस है इट बिकम्स मोर एक्सप्लोजिव एंड मोर नॉइजी। तो इसलिए ओल्डर एज में नॉइजी फ्लैचुलेंस होना इज ए नॉर्मल फिनोमिनन, क्योंकि आपका जो एनल स्फिंक्टर है वास्तव में ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको गैस पास हो गई प्रॉपरली,
वो भले ही एक्सप्लोजिव हो, लेकिन इसके बाद भी आपको कंटिन्यूअस अगर एक प्रेशर की फीलिंग रहती है, अंदर की तरफ के गैस फंसी है, या रेक्टम में एक परसिस्टेंट फीलिंग है ऑफ डिफिकेशन, तो आपको बिवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि साइंस ऐसा मानती है कि गैस पास होने के बावजूद अगर ये इस तरह के सिम्टम्स या प्रेशर की फीलिंग है, तो आप वॉच करिए कि कहीं आपको कोलोनिक या रेक्टल कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट इज कि क्या पेनफुल जो फ्लैचुलेंस है या गैस पास होने के साथ दर्द है, ये वास्तव में कैंसर का संकेत है। नाउ सी, जहां तक पेनफुल फ्लैचुलेंस का सवाल है, यह थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है एज फार एज द कोलोरेक्टल कैंसर इज कंसर्न। एक्चुअली अगर इंटेस्टाइन में कोई भी इंफ्लेमेशन है, इट इज इमटेरियल कि वो कैंसर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, अमीबिक कोलाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, अगर हमारी आंत में कोई भी इंफ्लेमेशन होगा और उसके थ्रू अगर गैस पास होगी, तो आपको हल्का सा पेन आएगा। ये पेन कांस्टेंट हो सकता है, ये रुक रुक के हो सकता है, या मरोड़े वाला हो सकता है। आपको फीलिंग हो सकती है कि गैस ब्लॉक हो रही है। नाउ अगर पेन आ रहा है तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये अंदर से पेन आ रहा है या लेट्रिन के रास्ते में आ रहा है। अगर अंदर से आ रहा है तो आपको कोलन को एग्जामिन करने की जरूरत पड़ सकती है, बट कभी कभी जो पेन है वो वास्तव में लेट्रिन का रास्ता या एनस से आता है। अगर आपको एनल फिशर है, अगर आपको बवासीर या हेमोरॉइड्स हैं, या आपकी एनल कैनाल इन्फ्लेम्ड हो गई है, रेड हो गई है, तो भी आपको इस तरह का दर्द आएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या बहुत गैस पास होना हेल्दी है या अनहेल्दी है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं बहुत गैस पास करता हूं तो इट इज पॉसिबली अनहेल्दी। एक्चुअली अगर हम ठीक गैस पास करते हैं ठीक मात्रा में, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। इट इंडिकेट्स दिस थिंग कि मेरी जो इंटेस्टाइन है उसमें गुड अमाउंट गुड बैक्टीरिया है। नंबर वन, मेरा इम्यून स्टेटस अच्छा है। एक्चुअली जो भी मैं खाना खाता हूं उसमें जो भी अनडाइजेस्टेड स्टार्च या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनको हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं और फर्मेंट करते हैं, जिसके चलते गैस पास होती है। और जो गैस पास होती है वो वास्तव में बड़ी आंत में से पास जाती हुई नीचे से पास होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट। जो गैस है वो सबकॉन्शियसली पास हो जाती है, अनकॉन्शियसली पास हो जाती है। सही बात यह है कि जब हम सोते हैं तो ड्यूरिंग स्लीप की बहुत सारी गैस पास होती रहती है, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा गैस पास हो रही है, या आप समझते हैं कि आप इसके बारे में कंसर्न हैं, या इसमें बदबू ज्यादा है, तो आपको जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको इंटेस्टाइन में गैस बन रही है और पास होने वाली है, तो उसको अनावश्यक रिटेन करने की कोशिश मत करिए। उसको आप अगर रिटेन करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बिकम ट्रबलसम। ये पेट को फुलाएगी, ये पेट में दर्द करेगी, इनफैक्ट आपको रेक्टल पेन करेगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप गैस को रोकते हैं और गैस रिटेन होती है, तो ये अननेसेसरी आपको एक मेंटल जो है प्रेशर देती है, एंड आपको फिर इस कंसर्निंग होने लगती है कि मुझे गैस बन रही है एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी गैस ट्रबलसम है, ज्यादा हो रही है, इन आपको मेंटली इससे परेशानी हो रही है, तो वास्तव में तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज साइंटिफिकली इट्स ए हेल्दी फिनोमिनन। नाउ एट द एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बहुत ज्यादा गैस जो पास होना है वो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग तो जरूर हो सकती है, बट साइंस ऐसा मानती है कि ये बहुत किसी बीमारी का संकेत नहीं है। नाउ ये अगर जो है ना कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन गैस ज्यादा बनाता है एंड वो नॉइज के साथ में पास होती है, इसका ये इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है कि वो ज्यादा गैस बनाता है, बिकॉज जो नॉइज गैस के साथ में आता है दैट इज एंटायरली नॉर्मल। एज वी एज हमारा जो फ्लैटस पास होता है उसमें नॉइज इज कंसीडर्ड टू बी एब्सोल्युटली फिजियोलॉजिकल, क्योंकि हमारा जो एनल कैनाल का जो स्फिंक्टर है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ढीला हो जाता है या कमजोर हो जाता है। तो इसलिए इन द एल्डरली पर्संस इट इज क्वाइट नॉर्मल टू हैव नॉइजी फ्लैटस विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ आपको कुछ सिम्टम्स जरूर ऐसे हैं जिनको वॉच करने की जरूरत है। कहीं फ्लैटस पास करने के साथ दर्द तो नहीं है, कहीं आपका वजन कम तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, कभी ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो लेट्रिन है इसमें आपको ब्लड दिखाई दे रहा है, एंड ऐसा तो नहीं है कि आपको परसिस्टेंट एनीमिया या खून की कमी रह रही है। अगर आप समझते हैं कि ये 5 सिम्टोमेटोलॉजी ऐसी है जो फ्लैटस के साथ आ रही है, तो आपको वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि साइंस ऐसा मानती है कि ये 5 सिम्टम इस चीज का इंडिकेशन देते हैं कि आपके बड़ी आंत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, पर्टिकुलरली कोलोरेक्टल कैंसर। तो उसको जरूर अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो गैस है इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन,
इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द डाइजेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर बदबू भी है तो ये किसी चीज का किसी बीमारी का संकेत नहीं है। बट इफ यू आर पासिंग पेनफुल फ्लेटस विथ वेट लॉस, with blood in the stool, with anemia, with जो है lot many other things, अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिम्टोमेटोलॉजी ऐसी है जो इंडिकेट करती है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो बड़ी आंत है उसमें कुछ डिजीज जैसे कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप हो रही हो। थैंक यू वेरी मच।